नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज विद वर्ल्ड में। यहाँ आपको मिलेगी दिलचस्प और गहन जानकारी दुनिया भर के महत्वपूर्ण मुद्दों पर। तो चलिए आज के विषय पर बात शुरू करते हैं। भारत और तुर्की के बीच भूमध्य सागर विवाद और हालिया घटनाएं। भारत तुर्की के बीच हाल की समुद्री घटनाएं। हाल ही में भारत का युद्धपोत इंद्रनंद भूमध्य सागर में अपनी समुद्री सुरक्षा मिशन पर था। तुर्की के कुछ जहाजों के साथ उसकी टक्कर हुई, जिसमें तुर्की की नौसेना ने भारत के जहाज के रास्ते में बाधा डाली। यह घटना भारत के लिए एक चेतावनी थी कि भूमध्य सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में तुर्की की विस्तारवादी और आक्रामक नीति जारी है। भारत ने इस घटना पर कड़ा विरोध जताया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत सभी देशों को नौवहन स्वतंत्रता का अधिकार है। भारत ने स्पष्ट किया कि वह अपने जहाजों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर परिस्थिति में सक्षम है। यह टकराव भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है, क्योंकि भारत अब भूमध्य सागर समेत वैश्विक समुद्री सुरक्षा में सक्रिय रूप से शामिल हो रहा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तुर्की और ग्रीस के बीच शत्रुता का इतिहास पुराना है। 1970 के दशक से यह विवाद गहरा चला आ रहा है। इस विवाद का मूल कारण है ग्रीस के कई द्वीप जो तुर्की के मुख्य भूमि के बेहद नजदीक हैं। ग्रीस इन द्वीपों को पूरा समुद्री अधिकार देना चाहता है। तुर्की इसे मानने को तैयार नहीं है। विवाद के मुख्य बिंदु। हर देश को अपने तट से 12 नॉटिकल माइल्स तक समुद्री क्षेत्र का अधिकार मिलता है। अगर ग्रीस पूरी सीमा लागू करता है तो एजियन सागर का बड़ा हिस्सा उसके अधिकार में चला जाएगा। तुर्की इसे स्वीकार नहीं करता। हर देश को अपने तट से 200 नॉटिकल माइल्स तक विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ मिलता है। ग्रीस चाहता है कि उसके द्वीपों को भी पूरा EEZ मिले। तुर्की का तर्क है कि छोटे द्वीपों को EEZ नहीं मिलना चाहिए, खासकर जब वे तुर्की के मुख्य भूमि के पास हों। कास्तेलोरिज़ो जैसे द्वीप तुर्की के बेहद करीब हैं, लेकिन ग्रीस के नियंत्रण में। तुर्की इसे विवादित क्षेत्र मानता है। तुर्की ने 2019 में लीबिया के साथ समुद्री सीमा का समझौता किया। ग्रीस ने मिस्र और इटली के साथ समझौते किए। ये समझौते विवाद को और जटिल बनाते हैं। विवाद के और पहलू। 2019 में तुर्की और लीबिया के बीच हुआ समुद्री सीमा समझौता भूमध्य सागर में विवाद को और बढ़ा गया। इस समझौते के तहत तुर्की ने भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से में अपने अधिकारों को मजबूत करने की कोशिश की, जो ग्रीस और साइप्रस के लिए अस्वीकार्य था। ग्रीस, साइप्रस और यूरोपीय संघ ने इस समझौते को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया और इसे अवैध करार दिया। इस क्षेत्र में तेल और गैस की संभावनाओं के कारण इस विवाद का महत्व और बढ़ गया है। हालिया घटनाएं और तनाव। 2023 और 2024 में तुर्की और ग्रीस के बीच समुद्री गतिविधियां और नौसैनिक टकराव बढ़ गए। तुर्की ने भूमध्य सागर में अपने सैन्य अभियान तेज कर दिए, जिससे ग्रीस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। इन टकरावों के बीच भारत का भूमध्य सागर में सक्रिय होना एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम माना जा रहा है। भारत का दृष्टिकोण। भारत ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि वह किसी भी क्षेत्रीय तनाव को बढ़ावा नहीं देना चाहता, लेकिन वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सतर्क है। इंद्रनंद की घटना ने यह दिखाया कि भारत भूमध्य सागर में अपनी उपस्थिति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए गंभीर है। भारत ने सभी पक्षों से संवाद और शांति कायम रखने की अपील की है, ताकि विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सके। भविष्य की संभावनाएं। भूमध्य सागर विवाद अभी भी अनसुलझा है और आने वाले वर्षों में इसका समाधान खोजने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी रहेंगे। तुर्की, ग्रीस, साइप्रस, लीबिया
और अन्य क्षेत्रीय देशों के साथ साथ भारत जैसे बाहरी देश भी इस क्षेत्र में अपनी भूमिका बढ़ा रहे हैं। आशा है कि सभी देश अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियमों का सम्मान करते हुए विवादों को बातचीत से सुलझाएंगे। भारत का मानना है कि भूमध्य सागर में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।